करेंगे डिटेल में। स्पीड एंड वेलोसिटी ना, पिछले क्लास में थोड़ा बहुत बोल के इसके बारे में छोड़ा था, आज इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड किसको बोलते हैं? कोई भी हरकत करने वाली शय, कोई भी हरकत करने वाली चीज़, तो हरकत करने वाली चीज़ कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जानदार बेजान कुछ भी है। तो कोई भी हरकत करने वाली चीज़, क्यों हरकत करने वाली चीज़ बोल रहे हैं? क्योंकि जिसमें स्पीड होगा उसमें हरकत तो होगा। बगैर हरकत ना स्पीड हो सकता है, बगैर मोशन ना स्पीड आ सकता है, नहीं आ सकता। तो आइडिया ही नहीं बनेगा उससे। मतलब अगर कोई स्पीड में उसकी बॉडी मोशन तो है, तो कोई भी हरकत करने वाली शय यूनिट टाइम को बताया था, यूनिट टाइम में किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में यूनिट टाइम में जितना दूरी तय करेगी उसे उस शय का, उस चीज़ का वो स्पीड बोलेंगे। इसे बोला यूनिट टाइम। और हम बताया ये भी था कि यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है। यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकेंड। कोई अगर यूनिट टाइम ना बोलते, अगर 1 सेकेंड बोले तो भी वो सही होगा कि कोई हरकत करने वाली शय 1 सेकेंड में किसी भी डायरेक्शन में जितना दूरी तय करेगी उससे उस शय का हम लोग स्पीड बोलेंगे। ठीक है, ठीक इसी का दूसरा डिफरेंट है वेलोसिटी। कोई हरकत करने वाली शय, कोई भी हरकत करने वाली शय 1 सेकेंड में या फिर बोले यूनिट टाइम में किसी खास डायरेक्शन में, किसी खास डायरेक्शन में जितना दूरी तय करेगी उससे उस शय का, उस चीज़ का हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, स्पीड के बारे में अगर बात करें तो इसका आप समझ गए क्या इसका डेफिनेशन है, और वेलोसिटी का देखेंगे आप समझ गए क्या है। वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड के बारे में क्या बोला? कोई भी हरकत करने वाली शय 1 सेकेंड में किसी भी डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में जितना दूरी तय करेगी उसे वो चीज़ का स्पीड बोलेंगे। लेकिन अगर यही सफ़र अगर एक खास डायरेक्शन में हो तो बन जाता है वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? स्पीड को मेजर करते हैं कैसे? हम लोग जो भी हरकत करने वाली शय जितना भी दूरी तय करेगी उस दूरी को उस शय के जरिए लिया गया वक्त से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? पर जितना भी दूर जा रहे हैं वो दूरी तो कुछ होती है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 500 मीटर, 200 दूरी तो होगा। उस दूरी को तय करने में कुछ वक्त लगेगा। अभी यहाँ से हम गेट तक, मेन गेट रोड तक जाएंगे, अगर हम रोड तक न जाएंगे तो कुछ दूरी तो है ही, कुछ दूरी है ना। देखिए दूरी कवर करने में टाइम तो लगेगा। मान लीजिए यहाँ से हमको वहाँ जाने में लगेगा 5 मिनट लगेगा, कितना लगेगा? 5 मिनट का मतलब 300 सेकेंड। क्या ख्याल है? 5 मिनट का मतलब कितना? 300 सेकेंड। सेकेंड क्यों बोलने क्योंकि तारीख में क्या पड़ा है? कोई भी हरकत करने वाली शय 1 सेकेंड में जितना दूरी तय करेगी उसको स्पीड बोलेंगे, अगर वो किसी भी डायरेक्शन में कर रही है तो जितना दूरी हम तय करेंगे उस दूरी क्या करेंगे हम लोग? टोटल जो टाइम खर्चा हुआ है उस टाइम से डिवाइड करेंगे। क्या ख्याल है? बोलो, है ना। अगर आप अपना स्पीड मेजरमेंट करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। अभी यहाँ से मोबाइल निकालेंगे, अपने घर का लोकेशन मारिएगा, यहाँ से लोकेशन मारिएगा, आपको रास्ता दिखा देगा आप घर यहाँ से 2 किलोमीटर, कितना? 2 किलोमीटर है। अब डिस्टेंस मालूम आपको हो गया। अब आप घर यहाँ चलना शुरू कीजिए, घड़ी में कितना बज रहा है, कितना बज रहा है। घर गए, घड़ी में कितना लगा? अच्छा 15 मिनट लगा, हो सकता है। तो उस 15 मिनट से क्या करें? 15 मिनट से हम लोग डिवाइड कर देंगे किसको? तो दूरी हम लोग तय किया। बात समझ में आ रही है? तो जितना दूरी तय करेंगे उसको, उस दूरी मतलब डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस तय करेंगे उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। कौन टाइम से डिवाइड कर देंगे? जितना टाइम खर्चा हुआ उसी को तो बोलेंगे स्पीड बोलेंगे। तो आप भी अपना स्पीड आसानी से नाप सकते हो और आज तक तो घर आजकल डिस्टेंस नापना कोई बड़ा बात है नहीं। आप आसानी से गूगल में अपना करंट लोकेशन मारिएगा और कीजिएगा लोकेशन,
आपका घर का एड्रेस दीजिएगा, आपको दूरी दिखा देगा कि आपका घर यहाँ से जितना दूरी बता देगा। और टाइम कैसे मालूम होगा? वो तो आपके चलने से पता चलेगा कि आप ऑटो में जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं। तो मान लीजिए पैदल जा रहे हैं, टाइम तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अपना स्पीड आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब शॉर्ट ये है कि स्पीड मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस जो कवर करेगा कोई बॉडी डिवाइड बाई टाइम, याद रहेगा। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला है, स्पीड बराबर होता है बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। सेम यहाँ रहेगा फॉर्मूले, थोड़ा चेंज होगा उसमें। वहाँ पर इसकी जगह में डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या है? एक खास डायरेक्शन में, तो खास डायरेक्शन में जो दूरी तय करते हैं हम लोग तो क्या बोलते हैं? तो इसको डिस्टेंस तो नहीं बोलते, क्या उसको बोलते हैं? तो स्पीड सॉरी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। दोनों में फर्क क्यों हो गया? सब दोनों का फॉर्मूला में फर्क क्यों? हमारे देखने में भी ऐसा से फर्क क्या है? इसके ऊपर डिस्टेंस, इसके ऊपर हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो हमारी खास डायरेक्शन, ठीक है ना? अच्छा, अब चूंकि स्पीड में कोई खास डायरेक्शन नहीं है, तो खास जैसे भी यहाँ से निकलेगा आपने घर जाएंगे, या पहले सीधे जाइएगा, बाएं मुड़िएगा, फिर दाएं मुड़िएगा, फिर सीधे, या आप अगर यहाँ आए तो बाएं मुड़िएगा, यहाँ आए तो दाएं मुड़िएगा, फिर बाएं मुड़िएगा। मतलब क्या? आपका डायरेक्शन बार बार बदल रहा है। तो जब आपका बार बार आपका डायरेक्शन बदल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्या होगा? डिस्टेंस होगा। इसीलिए स्पीड जो बोला जाता है क्या? ये एक तरह का स्केलर क्वांटिटी। और इसके बारे में यहाँ क्या मतलब मुझे वेक्टर यूनिट दोनों का सेम, यूनिट दोनों का जो यूनिट यहाँ पर वो यूनिट, मतलब यहाँ पर सीरीज में लिखाया तो सीरीज को उसने लिखाया तो लिखा दे। मतलब इसका यूनिट जो लिखाया था वो इसका यूनिट दोनों का सेम। अगर आपको स्पीड एंड वेलोसिटी और फर्क भी अगर लिखने बोलेगा, आपको डिफरेंस लिखने बोले, डिस्टिंग्विश करने बोले, तो क्या कीजिएगा? कॉलम बनाइएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले वाले में डिस्टेंस बता दी, फिर यहाँ पर डिस्टेंस क्या बोलते हैं। अगर आपको स्पीड और वेलोसिटी में अगर डिफरेंस निकालने बोले तो कॉलम बनाइए, स्पीड लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे, पहले नंबर पॉइंट में क्या देंगे? डेफिनेशन, ठीक है ना? किसी मेथड करने वाले विषय के लिए एक सेकंड में किसी भी डायरेक्शन में जो दूरी तय होगी तो क्या है? स्पीड है। कोई मेथड करने वाली विषय एक सेकंड में या यूनिट टाइम में किसी खास डायरेक्शन में जो खास दूरी तय करेगी तो वेलोसिटी। तो पहला वाला में क्या आपका आ गया? दोनों का डेफिनेशन। दूसरा वाला में फॉर्मूला। तीसरा वाला में क्या हो? तो उसको आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पर कुछ हम खास डेफिनेशन आपको बता दें। यहाँ से पहले खोल लिया हो जो आपको नहीं पढ़ा दिया आपको। डिस्ट्रीब्यूशन मोशन हो गया, स्पीड एंड वेलोसिटी, हाँ। अब आइए बात करें हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। स्पीड तो समझ गए हम लोग कुछ तो बोलते हैं। अब बात करें हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। यूनिफॉर्म स्पीड ही पढ़ेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म स्पीड भी पढ़ेंगे और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही पढ़ेंगे।
इसके नाम में इसका आंसर है। यूनिफॉर्म के माने क्या? आप लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं ना स्कूल में, यूनिफॉर्म के माने क्या? पहनता मालूम नहीं, ड्रेस। ये ना ड्रेस नहीं है यार, ये ड्रेस है, स्कूल ड्रेस, स्कूल यूनिफॉर्म बोलो, स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म बोलो। सब ड्रेस सब ड्रेस नहीं सर, सब एक जैसा है, एक ही मतलब इसमें भेदभाव। हाँ, बड़ा अच्छा आंसर है। कुछ बताओगे? सर यूनिफॉर्म इसलिए पहना जाता है क्योंकि कोई में भी भेदभाव नहीं हो, कोई गरीब है या फिर कोई अमीर है, उससे कोई छुट्टी है ना, इसलिए। यूनिफॉर्म स्कूल में से लाएगा, यूनिफॉर्म स्कूल से लाएगा कि स्कूल में मतलब भेदभाव, मतलब भेदभाव का मतलब क्या है? कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी है तो बहुत मम्मी घर आना है, कोई लड़का लड़की है अच्छा कपड़ा पहन के चला आया, अच्छा घड़ी पहन के, अच्छा शू पहन के चला आया, एकदम अच्छा से कपड़ा। तो जो गरीब है जिसका कपड़ा घर में नहीं, वो आएगा तो उसको शर्म महसूस होगा, हो सकता है ऐसा, है ना? गरीब है तो अच्छा कपड़ा तो नहीं है, तो इसलिए जाएगा वो सिस्टम बढ़ा दिया, कपड़ा अपने घर में पहने को नहीं आएगा, सब यूनिफॉर्म पहन के आएगा, तो सब देखने में एक ही ऐसा, किसी को नहीं मालूम है कौन अमीर है कौन गरीब है, सब एक ही ऐसा देखने को लगा। अगर मोहाना है ना तो पोल्ट्री मोटी लग रही है, और मोहानी में तो नर्स लग रही है सब, ठीक है ना? लड़का लोग तो कैटरर लग रहा है हाई स्कूल, ठीक ना? तो अच्छा जवाब दिया, मतलब यूनिफॉर्म बहुत अच्छा चीज़ है स्कूल में। अगर ये नहीं होता तो स्कूल में बहुत भेदभाव होता, बहुत झगड़ा, बहुत लड़ाई होता है। यूनिफॉर्म के माने आम माने होता है एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा, वो बहुत से, ठीक है? तो अगर हम बात करें यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो रहा है? सर यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये हो रहा है, यूनिफॉर्म का मतलब ये हो रहा है, यूनिफॉर्म माने क्या है? एक जैसा। तो यूनिफॉर्म स्पीड का माने ये हो रहा है कि एक खास वक्त में बार बार आप उतना ही दूरी तय कीजिए जितना पहली बार तय की। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से 5 मिनट में आप 100 मीटर चले, 5 मिनट में 5 मिनट में 5 मिनट में 100 मीटर, अगला 5 मिनट में फिर 100 मीटर, अगला 5 मिनट में फिर 100 मीटर, अगला 5 मिनट में, मतलब आपका स्पीड होती रही है, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, हर टाइम इंटरवल में आप उतना ही डिस्टेंस कवर कर जितना आप पहले वाले टाइम में कर रहे हैं। तो एक ही ऐसे बात करना, इसी क्या उस तरह के स्पीड को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। ये आम तौर पर कब मालूम होता है आपको? जब ट्रेन एक खास रफ्तार से चल रही है काफ़ी घंटे से, है ना? या मान लीजिए कि अगर हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं आप, कोई खास रफ्तार से गाड़ी हमेशा चल रही है, मतलब एक स्पीड को लगा दिया गया, अब ड्राइवर बैठ गया, ट्रेन का ड्राइवर बैठ गया कि ट्रेन चल लेता है स्पीड से, आप कुछ वो गियर वगैरह या एक्सीलरेटर एक्सीलरेटर वगैरह दबा नहीं रहा, मतलब एक ही रफ्तार से वो घंटों से चल रहा है। तो उस तरह की स्पीड को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन यही यूनिफॉर्म जब एक खास डायरेक्शन में हो तो क्या बनेगा? वो यूनिफॉर्म। सर इस दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। अभी ऐसे मान लीजिए आप यहाँ से निकले, दाएं मुड़ेंगे बाएं मुड़ेंगे, आप थोड़ी अलग बात है, लेकिन आप एक दूरी को मान लीजिए हर 5 मिनट आप दूरी तय कर रहे हैं 100 मीटर, अब दाएं मुड़े करें बाएं मुड़े करें वो आपकी मर्जी, तो क्या कहलाएगा? वो आपका यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन वही का आपका सीधी लाइन में कह रहे हैं हर 5 मिनट 100 मीटर, हर 5 मिनट 100 मीटर दाएं बाएं नहीं मुड़ रहे, स्ट्रेट चलेगा, तो क्या हो गया आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। इसमें क्या लिखा देखिए, जब कोई मुतहरिक शय वक्त के बराबर वक्फे में बराबर दूरी तय करती है तो उसे यकसा चाल कहते हैं। जो हम बात बोले आम भाषा में तो अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब क्या कि बराबर वक्त में, बराबर वक्त का मतलब हर बराबर टाइम ऑफ इंटरवल। हम तो आपको 5 मिनट एग्जाम्पल दिए ना, कोई 2 मिनट का भी कर सकते हैं, हर 2 मिनट बराबर दूरी तय कर दो, तो एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दिया। तो बोलने का मतलब क्या है कि बराबर टाइम में आप हर वक्त बराबर एक ही डिस्टेंस कवर करेंगे, जितना दूरी आप पहले वाला टाइम में तय किए उतनी दूरी आप उतने टाइम में दोबारा भी तय कीजिए। क्या ख्याल है? समझना ही बात। और वही चीज़ आप यूनिफॉर्म में जुड़ जाते हैं, जब लिख देखिए वो क्या हो खास डायरेक्शन में। अब इसी का उल्टा हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म। इसके नाम में इसके माने समझ में आपको आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब
बोलिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब बराबर टाइम में आप बराबर डिस्टेंस कवर, पहले क्या कर रहे थे आप 5 मिनट में 100 मीटर, फिर अगला 5 मिनट में फिर 100 मीटर, अगला 5 मिनट में फिर 100 मीटर, अगला 5 मिनट में फिर 100 मीटर। लेकिन अब क्या कर रहे हैं आप, एक बार 5 मिनट 100 मीटर, अगला बार में 150 मीटर चले गए 5 मिनट में, अगला बार 5 मिनट में आप 200 मीटर चले गए। वहाँ से जैसे मान लीजिए आप गाड़ी निकली है 5 मिनट में यहाँ से बाजार तक गए, बाजार से तो आगे बढ़े, जैम मिल गया मोड़ प्रोडक्शन के मोड़ पे, तो आपको 10 मिनट लग गया वहाँ से पंप जाने की तरफ। जैसे पंप पार किया 5 मिनट में खाना पहुँच गया, होता है ऐसा ना। तो मतलब बराबर टाइम खर्चा हो रहा है, लेकिन कभी दूरी ज़्यादा कभी दूरी कम तय हो रही है, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो हम लोग को जो गाड़ी चलता है, हम लोग जिस गाड़ी में ट्रैवल करते हैं वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, स्पीड होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है, ज़्यादातर नॉन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म में होगा तो धक्का मार जाएगा किसी न किसी, है ना। अगर सोचेगा नहीं हम 5 मिनट में एक दूरी तय करते हैं, उतने दूरी तय करेंगे, जो आगा अभी में देखा जाएगा, हम तो चला के चले जाएगा, तो इनके नहीं करने दिला। तो हम लोग जो ऑटो में या बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। स्पीड क्यों बोले तो क्योंकि हम लोग इस डायरेक्शन की जगह चेंज नहीं रहता, सामने रिक्शा आया घुमा लिया, उधर से उधर देखो वहाँ पर बच्चा आ गया यहाँ घुमा लिया, हॉर्न मारे लेडीज हट नहीं रही है ना, ऐसा होता है ना। तो हमको डायरेक्शन कभी फिक्स, कहीं मालूम है वहाँ पर जाम में पट्टा गली घुसा दिया, तो डायरेक्शन जो है तो हम लोग जो ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल का एग्जाम्पल कैसा होगा हम लोगों का, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा ना। आवाज़ समझ आ रही है, आप दिमाग से कुछ खिलाएंगे तो तभी ठीक हो जाएगा, समझे भाई, ये भी समझ गए। अब आओ एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज का मतलब क्या हो गया, आप कभी कभी आप देखिएगा, भाई मेरा पैर रखो, आप कभी कभी देखिएगा कहीं बस में ट्रैवल करें आप लोग, ये होंगे, देखिए बस का सामने लिखा था 40 km, हर बस में लिखा है 40 km। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बस का रफ्तार है कि बस चलेगी 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। तो क्या बस वाकई 40 किलोमीटर पर आवर रफ्तार चलती है? बस पे अगर लिखा हुआ 40 किलोमीटर पर आवर अगर लिखा हुआ कि बस अगर आप देख रहे हैं कि बस पे लिखा हुआ 40 किलोमीटर, ऐसे लिख के लिखा रहता है, उसका वैसे लिख रहे किलोमीटर पर आवर। अगर ये लिखा हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या, तो बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी। ये हम लोग क्या होता है, 1 घंटे में धनतला जाता है, तो कितना है 17 किलोमीटर है जी। 18 चलो एक दिन बढ़ा दो भाई के बोलने 18 किलोमीटर। अरे बस में लिखा हुआ क्या है, 1 घंटे में जाएगा 40 किलोमीटर, लेकिन चल रहा कितना है 1 घंटे में 18 किलोमीटर। झूठ बोल रहा बस वाला, उसका मजबूरी की मजबूरी बोल दो, इतना जैम है, ट्रैफिक जैम है, सामने ठेला वाला आ गया, वैन वाला आ गया, ऑटो है, बाइक है ना, सबको देख चलाना पड़ता है कभी। लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, वो जो लिखा हुआ बस का एवरेज। बस किस जगह से निकलती है, बस की जगह किस जगह से बस निकलती है, कहीं बस की रफ्तार कभी ज़्यादा होती है, कहीं बस की रफ्तार कभी कम होती है। कभी देर बस स्लो चल रहा है, जैसे ही तुम्हारा रामनगर पार करेगा चलाने का, ऐसे ही तुम्हारा थोड़ा आगे बढ़ा खिदीपुर आया, फिर बस स्लो होगी, फिर ऐसे तुम्हारा वो खिदीपुर बाजार पार किया, है ना, कई मतलब स्पीड कभी तेज कभी स्लो करता रहता है। और जब तक हम लोग यहाँ से निकलता है, स्टैंड से निकलता रहता होता है, तो आगे बढ़ाएगा, जाके तो रेलवे का रोक देगा, चाय पिएगा, पानी पिएगा, बैठ जाएगा, बात करेगा, थोड़ा फिर आगे बढ़ाएगा, फिर रयाड़ रोक देगा, तो रोक के ठुकुर 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 जाएगा, है ना। कोई गौर से देखेगा ड्राइवर को, ड्राइवर बोला जाने वाला, रोक देगा उसको। मतलब क्या, रफ्तार कभी ज़्यादा कभी कम होता रहता है, ठीक है ना।
तो बोलने का मतलब ये कि मान लो जैसे एग्जाम्पल तोड़ के बता रहे हैं आपको, जैसे मान लो यहाँ से रेल लाइन तक बस गई, जाने में वक्त लगा होगा मान लो 5 मिनट लगा, फिर रेल लाइन से बस गई कहाँ मानोगे, राया बागान बैंक तक गई, ठीक है, ज़्यादा दूरी थोड़ा बढ़ गया, मान लो वहाँ पर लगा जाने में लगा 15 मिनट, लिख लिए। फिर मान लो वहाँ से बस चलना शुरू किए, पहुँची मटेरियल थाना, वहाँ जाने में लग गया उसको 7 मिनट, ठीक है। फिर थाना से रामनगर पहुँचने में लग गया उसको 20 मिनट, आधा घंटा मान लो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है पार्ट पार्ट करके, सबको जोड़ेंगे, सबको जितना टाइम खर्चा हुआ है पार्ट पार्ट करके, 5 मिनट 7 मिनट 12 मिनट 18 मिनट 20 मिनट 40 मिनट सबको जोड़ेंगे, जोड़ करके जो टाइम आएगा उस टाइम से पूरे डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं? अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो समझने जो है, जैसे मान लीजिए कोई बस है, बस गाड़ी आप ले लीजिए, मान लीजिए वो पहला 100 मीटर सफर किए, वो कितना में सफर किए, मान लीजिए 60 सेकेंड, कितने सेकेंड में 60 सेकेंड 100 मीटर। फिर अगला वो 500 मीटर सफर कर रही है 120 सेकेंड, यानी कितने मीटर है ना सेकेंड। फिर मान लो तुम्हारा 5-6 वाला, फिर मान लो 400 मीटर डिस्टेंस तय कर रही है वो, कितना 120 60 हो गया ना 180, मान लो तुम्हारा 70 मिनट, कितना में 70 सेकंड। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, तो मतलब क्या हर टाइम में उसका दूरी क्या हो रहा है, अलग अलग तय हो रहा है। अगर तो अभी इस केस में हम 3 स्पॉट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3 पॉइंट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस केस में इसका एवरेज स्पीड कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस को जोड़ेंगे, टोटल डिस्टेंस को आप जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे देखिए, लिखेंगे ऐसे, एवरेज स्पीड तो कितना डिस्टेंस तय किया इसने, पहला में कितना किया 100, फिर 500 और फिर तो टोटल डिस्टेंस को जोड़ दिया ऊपर में, और टाइम कितना है 60 सेकेंड, 120 सेकेंड और 70, कितना का बोले तो ऊपर में कितना हो गया, ऊपर में आपका 1000 हो गया, नीचे में आपका 200 ना 200 2500 मतलब 250 होगा, एक जीरो कट गया, 25 चौके 100, यानी उसका स्पीड कितना रहा 4 मीटर, यानी उसका एवरेज स्पीड कितना हुआ 4 मीटर। हाँ समझ तो ऐसे निकालते हैं एवरेज स्पीड। आप कभी ट्रेन का टिकट खरीदेगा ना, तो उसमें ट्रेन का एवरेज स्पीड दिखा रहे, कभी नोटिस कीजिएगा ट्रेन का रफ्तार कितना आपको दिखा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेन हर वक्त उतनी रफ्तारें चलेगी, कभी स्लो चलेगी, कभी तेज चलेगी, कभी बहुत तेज चलेगी, कभी ट्रेन रुक भी जाएगी, लेकिन उन सबका एवरेज स्पीड निकालेंगे तो जो टिकट में लिखा रहता वो आता है। अगर मान लो किसी टिकट में लिखा हुआ है ट्रेन की रफ्तार 140 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब ये नहीं ट्रेन स्टार्ट ही होगा और चलते रहेगा 140 किलोमीटर पर आवर, कभी ऐसा होता है, कभी ट्रेन बहुत तेज चलती है, कभी ट्रेन स्लो चलती है, कभी ट्रेन मीडियम रफ्तार चलती है, कभी ट्रेन रुक भी जाती है। इन सारे ड्यूरेशन का डिस्टेंस कितना कितना कवर किया है हर टाइम के हर तुम्हारा इंटरवल में, तो उस पूरे डिस्टेंस को जोड़ करके पूरे टाइम से डिवाइड करके तो निकलता है उसका एवरेज स्पीड। एवरेज का मतलब वो एक अंदाज़ा होता है कि इसकी रफ्तार आम तौर पर इतनी नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो स्पीड से हमेशा चलिए, वो चाहे तो स्पीड से चल सकता है, लेकिन कभी कभी नहीं चलता, कभी कभी बहुत तेज, कभी कभी बहुत कम, कभी कभी रुक जाती है, लेकिन उसका एवरेज निकालेंगे तो 140 किलोमीटर पर आवर ही आएगा। चलिए बात समझ में आ रही है, ये हुआ आपका अच्छा एवरेज स्पीड भी हो गया, रेफरेंस हो गया। अब सुनो, डोंट
शुरुआत छोड़ो, उसको बना को छोड़ देते। एक्सीलरेशन कहाँ लिखे वहाँ साइड में दे दे, इसको बक्सा बना दे, या इसको मिटा दे, चाहिए नहीं कुछ बक्सा बना के दे, ठीक है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? आप जब किसी गाड़ी में सवार हुए होंगे, किसी भी गाड़ी में, चाहे ऑटो में, बस में, साइकिल में, रिक्शा में, बाइक में, जब वो गाड़ी स्टार्ट होती है, जब वो चीज़ शायद स्टार्ट होती है, तो अचानक स्पीड नहीं पकड़ती है। पहले उसकी रफ्तार बहुत पहले तो रुकी रहती है, फिर उसकी रफ्तार में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता है, फिर जाकर वो स्पीड जोर पकड़ती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्रेन, आप समझ सकते हैं। ट्रेन को जिस रफ्तार से चलना होता है वो उसी रफ्तार से अचानक शुरू नहीं होती, पहले वो स्टार्ट होती है, खटर 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 करते करते स्पीड आहिस्ता आहिस्ता को बढ़ाती है। या अगर ऑटो में बैठ गया तो ऑटो वाला एकदम अचानक ही स्पीड से स्टार्ट नहीं करता, वो अपने स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता तो शुरू करेगा, बढ़ाएगा, फिर तेज पकड़ता है। बस तो हर एक व्हीकल, गाड़ी जब वो चलना शुरू करती है तो उसके रफ्तार में अगर आहिस्ता आहिस्ता अगर इजाफा हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसको फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या होता है इसको? एक्सीलरेशन। और ठीक इसका उल्टा उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। जब कोई चलती हुई गाड़ी जब अचानक जब वो रुकना चाहती है तो आप ये नोटिस कीजिएगा, वो अचानक नहीं रुकती है। फिर बस जब रुकना होता है तो अचानक रुक जाती है, वो क्या कर दे। अगर मान लो बस को वहाँ नहीं रुक रही, अगर आप भी गाड़ी चला रहे हैं या आप चलाते हुए उसको देखें, तो अगर उसको वहाँ पर जाए गाड़ी को रोकना, तो क्या करता है? बहुत पहले से वो गाड़ी के रफ्तार को स्लो करना शुरू करता है और एक अंदाजा कर लेता है कि बस अपने आप वो बस, गाड़ी, कार जो भी आके खास जगह पर रुक जाती है। ऐसे ही है ना। तो जब चलती हुई गाड़ी को रुकना होता है तो अचानक ब्रेक नहीं लगाती, वो अपने रफ्तार में आहिस्ता आहिस्ता कमी करती है। ठीक, इसका उल्टा हो रहा है ना, इसका उल्टा हो रहा है ना। तो जब किसी चलती हुई शय, किसी हरकत करने वाली शय के रफ्तार में आहिस्ता आहिस्ता कमी आए, कहलाएगा वो रिटार्डेशन। और जब किसी हरकत करने वाली शय के वेलोसिटी में इजाफा हो तो क्या बोलेंगे उसको? एक्सीलरेशन। इन दोनों के डेफिनेशन में आपको इस्तेमाल करना है क्या? वेलोसिटी इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं, जब कोई हरकत करने वाली शय के वेलोसिटी में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो तो वो एक्सीलरेशन। और जब कोई हरकत करने वाली शय के वेलोसिटी में आहिस्ता आहिस्ता कमी आए तो वो रिटार्डेशन। देखो दोनों ही डेफिनेशन में वेलोसिटी का इस्तेमाल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या है? वेक्टर। क्यों बोलो तो? क्योंकि हम क्या क्या दोनों के डेफिनेशन में इस्तेमाल किया है वेलोसिटी। तो इसीलिए क्या ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी। दोनों का यूनिट भी क्या है? देखो, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। छड़ी का है तो छड़ी का है, बाहर निकाल दो सर। तो सेंटीमीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फुट पर सेकंड स्क्वायर, ये तीनों यूनिट किसका है? एक्सेलरेशन का भी और रिटार्डेशन का भी। ये वाला किस सिस्टम में बोलो तो? CGS। ये वाला MKS एक और भी नाम है, SI सिस्टम। और ये वाला LK सिस्टम। फिर बोल दे रहे किसी हरकत करने वाली शय के वेलोसिटी में अगर आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है तो वो कहलाएगा एक्सीलरेशन। जब इस हरकत करने वाली शय के वेलोसिटी में आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है तो वो कहलाएगा रिटार्डेशन। इस रिटार्डेशन का एक और भी नाम है,
इसको हम लोग नेगेटिव एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। साइन का मतलब क्या है? नेगेटिव, मतलब ये इसका उल्टा है ना, इसीलिए इसको नेगेटिव एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। और दोनों ही क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है? तो इतने रहने देते हैं, काफ़ी हो गया। ये भी सुनेंगे और पिछले वाला जो पढ़ाया है डिजिटल डिस्प्ले शुरू, वहाँ से फिर सुनेंगे। ठीक है? हाँ, मतलब पाउस करो इसको।